आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी को हर्पीज जोस्टर हो गया है जिसको सिंगल्स भी बोलते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या इलाज है, क्या करना चाहिए, कैसे पहचानना है। अब ये हर्पीज जोस्टर जो बीमारी है इसमें होता क्या है कि शरीर के एक हिस्से में, जैसे अगर ये बीच में अगर शरीर को बांटा जाए तो चाहे बाएं तरफ या दाएं तरफ फोड़े निकलते हैं, वेसिकल या ब्लिस्टर बनते हैं जो वाइट कलर के उसके अंदर या पानी के जैसा उसमें भरा रहेगा और उसमें दर्द बहुत तेज होता है और ये क्लस्टर में रहते हैं, एक साथ बहुत सारे रहते हैं। ये फोड़े निकलने से पहले होता क्या है, वहाँ की स्किन लाल हो जाती है, पूरा रेडनेस सा हो जाता है एरिया, और वहाँ पे एक दो दिन पहले बहुत तेज दर्द होना, अलग सा चुभन होना, ऐसा लग रहा है कि स्किन के नीचे कीड़ा काट रहा है, इस तरीके का लगता है। उसी समय कुछ लोगों को बुखार आए, कुछ लोगों को कमजोरी लगे, भूख ना लगे, तो इस तरह के और भी लक्षण आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो हर्पीज जोस्टर की समस्या है इसको पहचानना जल्दी से जल्दी बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर जल्दी पहचान लिए तो इसके लिए दवा उपलब्ध है। एंटीवायरल दवा है, एसाइक्लोविर हम लोग बोलते हैं, खाने की दवा है, आपको 7 दिन दी जाती है। एसाइक्लोविर है या इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी आता है, वेलेसाइक्लोविर या फेमसाइक्लोविर इस नाम से भी आती है, उनका डोज थोड़ा डिफरेंट होता है। कहने का मतलब है कि एंटीवायरल दवा उपलब्ध है जिसको खाने से बहुत जल्दी इसमें राहत मिलती है। तो ये जो हर्पीज जोस्टर की बीमारी है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो मुहासे की समस्या है या दवाइयों का रिएक्शन है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है या स्किन में वायरस या फंगल का इन्फेक्शन है कि नहीं है, उससे अंतर करना सबसे पहले तो हमें सीखना चाहिए। ज़्यादातर बार ये जैसा दिखता है उस हिसाब से ज़्यादातर लोग अंतर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही देखनी होती है कि शरीर की एक तरफ हिस्से में होता है, गुच्छों में होता है, और ये एक कोई नस जो होती है, नस जो कोई सेंसरी या मोटर सिग्नल ले जाती है, उस नर्व के रूट पे होता है। तो इधर हो सकता है, फेस पे हो सकता है, नेक पे हो सकता है, सिर पे हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, पेट में, फिर उधर पैर वगैरह में। ज़्यादातर बार क्या होता है, चेस्ट पे होना, थोरेसिक रीजन में, सर्वाइकल रीजन में, हाथों पे होना, यहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है जब भी लोगों को देखा गया है। तो ये एक वेरिसेला जोस्टर हम लोग बोलते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस है, उससे होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस ही चिकन पॉक्स कराता है, जो माता निकल आई हम लोग बोलते हैं, बचपन में सुना होगा, अभी भी लोग बोलते हैं। हालांकि अब उसका इंसिडेंस कम हो रहा है, क्योंकि वो जो वेरिसेला जोस्टर जो चिकन पॉक्स कराता है, माता निकलने की बीमारी कराता है, उसके अगेंस्ट में वैक्सीन आ गई, तो ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, इसलिए ये बीमारी नहीं होती। नहीं, पहले जीवन में एक बार सबको ये निकलनी ही रहती थी, चिकन पॉक्स होना ही रहता था। एक बार वायरस का इन्फेक्शन होता है तो फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है, फिर दोबारा नहीं होता। कुछ लोगों को हो सकता है लेकिन वो बहुत ही हल्का होता है। तो होता क्या है कि जैसे ये वेरिसेला जोस्टर का वायरस शरीर में आता है तो चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स में शरीर में हर जगह फोड़े निकलना, खुजली होना, ये सब समस्या होती है, लगभग सबको निकला हुआ है, सबने देखा होगा। फिर वो ऊपर का स्किन का तो घाव भर जाता है, बट ये वायरस चला जाता है नसों में बैठ जाता है और बैठा रहता है, कोई समस्या नहीं। कुछ लोगों को कोई पूरा जीवन कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कभी अगर शरीर कमज़ोर हुआ, जैसे कि उम्र बढ़ गई, खाना नहीं मिल रहा है, कोई गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर किसी को हो गया, कैंसर की दवाइयाँ हो गई, या लंबे समय तक स्टेरॉइड चल रही है, ऑटोइम्यून बीमारी है और इस तरह की बीमारियों जिसमें चलती है, तो वायरस फिर पनपता है और नसों के द्वारा, चूँकि नसों में रहता है तो नसों के द्वारा भागता है, उसमें प्रोलिफरेट करता है। तो एक जहाँ पे आएगा तो पूरी वो नस के जितना भी रीजन होगा उसके ऊपर की स्किन में इस तरह के फोड़े वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं, हर्पीज जोस्टर जो बीमारी होती उसको। तो एक बार ये पहचान बन गई, ज़्यादातर बार इसी से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। वैसे जो फोड़े निकलते अगर उसका डीएनए करा जाए, क्वांटिफिकेशन, जो ब्लड है उसमें आईजीएम एंटीबॉडी देखी जाए वेरिसेला जोस्टर के अगेंस्ट में, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, पर तब तक लेट हो जाएगा, थोड़ा समय भी हो जाएगा, हर जगह पॉसिबल भी नहीं, महंगी भी है, कुछ लोग करवाते भी हैं जिसमें कन्फ्यूजन रहता है। अब इलाज पे आ जाते हैं। तो इलाज में क्या होता है कि जो फोड़े निकले रहते हैं, जो ये ब्लिस्टर बने रहते हैं, इसको एक तो जो दर्द है उसको कम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ दिन, एक हफ्ते तक तो इतने तेज दर्द होता है कि जो कॉमन दर्द की दवाइयाँ पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन वगैरह होती हैं, ये काम नहीं करती हैं। तो ये पैरासीटामॉल वगैरह तो लेना ही है, दर्द की दवा है, इससे बुखार भी कम होगी, दर्द सूजन में भी आराम मिलेगा। जो नर्व पेन के लिए दवा दी जाती है, प्रेगाबिलिन हो गई, गाबापेंटिन वगैरह, इस तरह की दवा भी साथ में ले लेना चाहिए, उससे दर्द में राहत मिलती है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंटीवायरल दवा लेना। एसाइक्लोविर जिसके बारे में बात कर रहा था, अगर उसको 2 या 3 दिन
स्पेशली 72 घंटे से पहले स्टार्ट किया जाए तो ये बीमारी पे बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। बीमारी बढ़ती नहीं, उसमें दर्द की समस्या है, जो उसमें ब्लिस्टर बनते हैं वो कम बनते हैं। और ये हर्पीज जोस्टर बीमारी के साथ एक और समस्या होती है कि बाद में जब ये बीमारी जब ठीक हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया बोलते हैं। मतलब जहाँ पे ये फोड़े वगैरह निकले रहते हैं, मान लो चेस्ट पे या हाथ वगैरह में, तो उस नर्व में बड़ा तेज दर्द होता है। वो नर्व को वायरस दोबारा से जाकर डैमेज कर देता है, तो उस नस में ऐसा लगेगा कि आपको करंट लग रहा है, बहुत तेज दर्द, झुंझुनाहट, अजीब सा ऐसा लगेगा कि कीड़ा चल रहा है। और ऐसा आपके शरीर में हवा लगने में, कुछ छूने में, कपड़ा पहनने में, तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया वाले। तो वो भी समस्या ना हो पाए इसके लिए आपको एंटीवायरल दवा ले लेनी चाहिए। नहीं भी लेंगे तो बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशन होने की समस्या है, जो बीमारी बिगड़ने की समस्या, बीमारी ऐसी बिगड़ती है कि एक तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया है, इसके अलावा ये वायरस अगर बहुत बड़ा तो शरीर के दूसरे हिस्सों में जा सकता है, स्पेशली नर्व के द्वारा आंखों में जा सकता है, कान में जा सकता है, वहाँ गड़बड़ कर सकता है, दिमाग के अंदर जा सकता है, फेफड़े में जा सकता है। तो कुछ लोगों में, स्पेशली जिनका शरीर बहुत कमज़ोर रहता है, उनमें ये भी समस्या कर सकता है। तो दर्द की दवाइयाँ हैं वो लेनी है, एंटीवायरल दवा लेनी है। जो इसमें फोड़े वगैरह हैं वहाँ पे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो ऐसी भी क्रीम आती है जिस सुन्न कर दे, लिडोकेन, लिग्नोकेन वगैरह ऑइंटमेंट ये ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ठंडक मिले इसके लिए जो कैलामाइन लोशन वगैरह होता है ये लिया जा सकता है। मल्टी विटामिन वगैरह ले लें, उससे जो घाव वगैरह है जल्दी भरेगा। तो यही कुछ दवाइयाँ कुछ दिन के लिए दी जाती हैं। 20 से 25 दिन में सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बाद में अगर नसों में वहाँ पे दर्द वगैरह रहे तो उसके लिए नसों की जो दर्द की दवा है, विटामिन B12 वगैरह है, वो भी 1-2 महीने के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये जानने वाली कि जो फोड़ा रहता है, जो ब्लिस्टर रहता है जिसमें सफ़ेद पानी जैसा भरा रहता है, उसको ना तो रप्चर करना है, ना तो उसको टच करना है, ना फोड़ना है, ना उसमें कुछ और लेप वगैरह मत लगाएं। उसमें वायरस रहता है, अगर आप उसको टच करेंगे तो वो फिर दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है और वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर वो ब्लिस्टर में ऐसा लगता है कि पस जैसा बन गया है, जो पानी था अब वो सफ़ेद कलर का हो गया और दर्द जलन हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, स्टेफिलोकाकस या स्ट्रेप्टोकाकस मोस्टली होता है। तो फिर उसके लिए एंटी बैक्टीरियल क्रीम भी लगाना पड़ सकता है, म्यूपिरोसिन या सुफ्रामाइसिन इस तरह की कोई क्रीम लेके लगाना पड़ सकता है। तो इसको टच नहीं करना है, नहीं फोड़ना है, अपने आप 20 से 25 दिन में ये हील हो जाता है। तो ये जो हर्पीज जोस्टर की समस्या है, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी है। आप ये समझे कि जिन लोगों को चिकन पॉक्स हुआ रहता है उसके बाद ये वायरस शरीर में जाता है और जब शरीर कमजोर हो जाता है तब ये नसों के द्वारा अपने ये दौड़ता है और फिर वहाँ ऊपर जाके स्किन में ये समस्या कराता है। तो अगर किसी को ये है तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई हैं, स्पेशली एंटीवायरल दवा लेना है, दर्द, बुखार, कमजोरी की दवा, मल्टीविटामिन लें, इस तरह की चीज़ें से ये इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है या पाया जाता है। कुछ केस में स्टेरॉइड वगैरह की भी क्रीम लगाने की या खाने की भी दी जाती है जब बहुत सीवियर हो। कहने का मतलब है कि इसकी पहचान जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। ज़रा भी डाउट होता है तो आप डॉक्टरी सलाह लें, तुरंत जाएं, इलाज कराएं और ये बीमारी मतलब ठीक होती है, इसके लिए इलाज उपलब्ध है। तो ये हर्पीज जोस्टर के लिए क्या करना है, क्या इलाज है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो हेल्पफुल रहेगा ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।